लेकिन वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनको हम अक्षय तृतीया के दिन घर से बाहर करें ताकि लक्ष्मी जी हमारे घर के अंदर रहें। जय श्री राम दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगी दोस्तों कि अक्षय तृतीया के दिन क्या करें, क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। अक्षय तृतीया जैसे इसका नाम है, जो कभी क्षय नहीं होने वाली है। किसी काम के लिए अगर आपको शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो अक्षय तृतीया के दिन आप उस काम को कर सकते हैं, शुभ ही शुभ होगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया को अखा तीज भी कहा जाता है। दोस्तों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आध्यात्मिक ज्ञान जो भी मेरे पास है मैं वो आप सब लोगों तक पहुंचाती रहूँगी। इस दिन लोग सोना खरीदते हैं। बताओ, महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा दिन है कि जाके हम सोना खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सोना नहीं खरीद पाते हैं और इस समय सोने के रेट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मायूस ना होएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि उनको खरीद कर आप बिल्कुल सोने जैसा लाभ ले सकते हैं। यानी कि आप अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थायी रूप से बैठा सकते हैं। इस तरह से साफ सफाई होनी बहुत ज़रूरी होती है। साल भर लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करें, आपका घर धन धान्य से भरा रहे, आपका घर सत्कर्मों से भी भरा रहे। और कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो आपको खरीद के लानी हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिनको हम घर से बाहर निकालेंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहें, मैं आपको बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से वो सब समझाऊँगी। तो पहले सोना खरीदा जाता था और हमेशा हर कोई यही सोचता था थोड़ी बहुत पैसे बचा के रखो, अक्षय तृतीया के दिन शुभ होगा, इसके लिए हम सोना खरीदेंगे। कुछ लोग चांदी खरीदते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ खरीदते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी के सामने रखते हैं, कुबेर देवता जी की पूजा करते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में आप पूरे साल भर लक्ष्मी जी निवास करें। दोस्तों, वो 5 चीज़ों में पहली चीज़ है कौड़ियाँ। आपने देखा होगा, छोटी छोटी शंख के आकार की होती हैं कौड़ियाँ। देखो, पहले ज़माने में कौड़ियाँ रुपए पैसे की तरह चलते थे। कहते हैं ना, अभी भी एक कहावत है, अरे मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मतलब कौड़ी। तो कौड़ी क्या था? रुपया पैसा। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपने बाज़ार से 11 कौड़ियाँ लानी है, उनको लक्ष्मी जी के आगे पूजा में रखना है, उनको गंगा जल से स्नान करवाना है और लक्ष्मी जी के सामने रख करके लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। उसके बाद उन कौड़ियों पे सिंदूर लगा करके एक लाल रंग की पोटली में बांध करके अपनी तिजोरी में रख देना है और लक्ष्मी जी से कहना है कि आप हमेशा मेरे घर पर कृपा करें। बिना लक्ष्मी के तो कुछ नहीं होता है, लक्ष्मी जी तो सबको चाहिए। तो कौड़ियाँ पहली वो चीज़ है, 11 कौड़ियाँ लेके आना है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है दक्षिणवर्ती शंख। एक शंख होता है दक्षिणवर्ती शंख, उसको लक्ष्मी जी का भाई कहा जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन में दक्षिणवर्ती शंख भी समुद्र मंथन में निकला था। और लक्ष्मी जी, अगर दक्षिणवर्ती शंख आपके घर में है तो लक्ष्मी जी की कृपा आप पर लगातार बनी रहती है। दोस्तों, पूजा करना है, शंख को लाना है, उसकी पूजा करनी है, साथ में माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, कुबेर देवता की पूजा करनी है और आपके घर में लक्ष्मी जी का सदैव आगमन रहेगा। यानी कि स्थायी रूप से लक्ष्मी जी रहेंगी। देखो, लक्ष्मी चंचला है, कभी एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहती हैं, लेकिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी जी बनी रहेंगी। तीसरी चीज़ दोस्तों, तीसरी चीज़ है एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल, नारियल तो सभी ने देखा है। देखो, नारियल कैसा होता है, उसमें 3 धारियाँ होती हैं और 3 आँखें होती हैं। उसमें क्या है, 2 आँख और 1 मुँह कहते हैं। ये पूरा 2 आँख और 1 मुँह होता है।
लेकिन एकाक्षी नारियल में 2 धारियाँ होंगी और 2 उसमें मुंह छेद होंगे। तो एक आँख होता है और एक मुंह होता है, बस वो होता है एकाक्षी नारियल। तो आपको कहीं मिले तो एकाक्षी नारियल को लेके आएँ और उसको पूजा में रखें। वैसे भी एकाक्षी नारियल बहुत शुभ होता है, पूजा में रखें। तो एकाक्षी नारियल क्या है, अट्रैक्ट करता है पैसे को, धन को अट्रैक्ट करता है, उसके अंदर ये गुण होता है। इसलिए एकाक्षी नारियल को अपने घर में लाएं। अक्षय तृतीया के दिन बता रही हूँ मैं, उस दिन। चौथा है पारद का शिवलिंग। दोस्तों, शिवलिंग को घर में नहीं रखा जाता है और शिवलिंग को बाहर ही रखा जाता है, घर के अंदर नहीं रखा जाता है। लेकिन एक शिवलिंग ऐसा है जिसको घर के अंदर रखा जा सकता है दोस्तों, वो है पारद का शिवलिंग। सफ़ेद रंग का होता है, मरकरी पारद से बना होता है और उसको रोज़ फिर जल चढ़ाया जाता है। शिव जी से अनन्य उनकी भक्ति की जाती है। दोस्तों, पारद का शिवलिंग आज के दिन खरीद के लाएं। भगवान उनसे पंडित जी को बुला करके प्राण प्रतिष्ठित करें और रोज़ शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। तो लक्ष्मी जी और कुबेर देवता की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। शिव जी की कृपा है तो लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, भगवान की कृपा चाहने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ती है और जिस भाव से आप लाएंगे ना, वो भाव के साथ आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप ला रहे हैं कि अरे बताया था कर देते हैं, होगा कि नहीं होगा, तो फिर बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको बिल्कुल भाव के साथ लाएं कि आप किस चीज़ को घर में ला रहे हो, किस लिए ला रहे हो। पांचवी और आखिरी चीज़ है क्रिस्टल या स्फटिक का बना हुआ कछुआ। देखो, कछुआ तो वैसे भी शुभ माना जाता है, लेकिन स्फटिक एक पत्थर होता है, उसका बना हुआ क्रिस्टल का या स्फटिक का बना हुआ कछुआ घर में लाएं तो आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। और अगर आरोग्य है तो लक्ष्मी जी तो हैं ही, फिर क्यों, बीमारी में सबसे ज़्यादा पैसे जाते हैं। अगर कोई बीमार है उसके घर में लाख भी खाक हो जाती हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो वो सबसे बढ़िया धन है आपके घर में। तो आरोग्य की प्राप्ति होती है स्फटिक के कछुआ घर में रखने से। तो दोस्तों, ये 5 वो चीज़ें हो गई जो आप अक्षय तृतीया के दिन घर में ला सकते हो। तो दोस्तों, है ना मज़ेदार चीज़। ये वो 5 चीज़ें हैं जो सोने की जैसी महंगी भी नहीं है और हमको आसानी से मिल जाएगी और हम अक्षय तृतीया को अपने अच्छे से पूजा करके मना सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं कि हमने लक्ष्मी जी की पूजा कर ली। दोस्तों, हमारा हिंदू धर्म में जो भी बातें हैं सब वैज्ञानिक प्रमाणों से है और ये जो चीज़ें बताई गई हैं सब वेदों से है। तो इसलिए ऐसे नहीं किसी ने बना दिया कि नहीं ये बनाओ और ये करो वो करो, नहीं, ये सब वेदों से लिया हुआ सार है। अब दोस्तों, अब आई वो 5 चीज़ें जो हमें घर से बाहर निकालनी हैं अक्षय तृतीया के दिन। अगर ये चीज़ें घर में रहेंगी ना तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी भी ना तो टिकेगी नहीं, मतलब रुकेगी नहीं। हमें चाहिए कि थोड़ा रुके भी, है ना। तो इसके लिए दोस्तों, पहली चीज़ है आपके घर में टूटी हुई झाड़ू आपके घर में टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपके घर में कोई टूटी हुई झाड़ू है तो सब निकाल के बाहर करो। दोस्तों, जो भी कबाड़, जो भी नेगेटिव चीज़ होती है, जो हमारे काम नहीं आ रही है, वो टूट गई है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव एनर्जी होती है। अगर आप अपने घर को अच्छा बनाना चाहते हो तो आप अपने घर में टूटी फूटी चीज़ें तो ना ही रखें। और झाड़ू क्या होता है, पूरे घर से जो कूड़ा होता है जिसके अंदर नेगेटिविटी होती है उस कूड़े को घर से बाहर करता है। इसलिए झाड़ू हमारे लिए बहुत शुभ होता है। और अगर आपका टूटा हुआ झाड़ू है तो आप अक्षय तृतीया के दिन उसे ज़रूर बदल दें। दोस्तों, ध्यान रहे, झाड़ू बिल्कुल अच्छा होना चाहिए और साफ जगह पर कहीं छुपा के रखा होना चाहिए। ऐसे भी नहीं है कोई आ रहा है और तुमने सामने झाड़ू रख दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, दूसरे नंबर पे है फटे पुराने जूते। दोस्तों, जूते क्या होते हैं, अगर हम कहीं कहीं घर से बाहर निकलना है तो पहली चीज़ हमको क्या चाहिए, देखो कपड़े तो तुम फटे पुराने पहन भी सकते हो,
लेकिन जूते अगर तुम्हारे पैर पे नहीं है तो तुम क्या बाहर निकल सकते हो? नहीं ना। तो पहली चीज़ कि जूते हमें बाहर, और जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे तो भाग्य का निर्माण कैसे होगा? तो इसलिए अगर आपके कोई फटे पुराने जूते हैं लेकिन आपने वही घर में रखे हुए हैं तो आप उनको निकाल के बाहर कर दें सीधा। किस दिन? अक्षय तृतीया के दिन ये सब कूड़ा करकट बाहर, अगर फटे पुराने जूते हैं तो। तीसरी चीज़ है कि दोस्तों, पूजा में अगर आपकी कोई भी खंडित मूर्ति है, जो कोई मूर्ति होती है थोड़ी सी क्रैक आ गया, पूजा का कोई बर्तन है जो थोड़ा सा फट रहा है, टूट रहा है, या किसी पे दब गया वो, तो उस पर निशान आ गया है, तो इस तरह से खंडित जो भी मूर्तियां हैं, खंडित बर्तन हैं, उनको अक्षय तृतीया के दिन निकाल बाहर करें और अच्छे अच्छे बर्तन, एकदम साफ सुथरे बढ़िया बर्तन चमचमाते हुए अपनी पूजा में रखें। इतना ऐसा अगर आप करोगे तो लक्ष्मी जी आपके घर में ज़रूर आएंगी। और ये दिन शुभ होता है, इस दिन पे भाव के साथ आपको ये काम करना है तो लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनी रहेगी। चौथी चीज़ क्या करें अक्षय तृतीया के दिन? दोस्तों, माना आपको अपने घर लाने के लिए कुछ चीज़ अपने घर लानी है खरीद के, उसके लिए पैसा नहीं है, तो आपके पास जितना पैसा है उसका 2% 3% निकाल करके दान करें, पुण्य करें, दान करें। जिन लोगों के पास नहीं है, जिन लोगों के पास आपके कम पैसे से पूर्ति हो सकती है, आप उन लोगों की पूर्ति करें। लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अपने आप हो जाएगी। फिर आपकी जो इच्छाएं वो सब पूरी हो जाएंगी अगर आप दूसरों की इच्छाएं पूरी करते हैं तो। ये तो नियम है कि जो दोगी वो मिलेगा, ठीक? तो इस तरह से आप दान और पुण्य का काम करें। कोढ़ी आश्रम जाएं और अनाथालय जाएं, वृद्धाश्रम जाएं, या फिर कोई लोग आपको दिख रहे हैं जो बहुत गरीबी में जी रहे हैं तो उनकी आप कुछ मदद कर सकते हैं तो आप उनकी मदद ज़रूर करें। किस दिन? अक्षय तृतीया के दिन। पांचवी चीज़ है, टूटा फूटा घर में अगर कोई बर्तन है या आपका कोई शीशा है, खिड़की में कोई शीशा है जो चटक रखा है, तो आप उस दिन उसको बदल दें और वहाँ पर अच्छा और साफ़ सुथरा शीशा लगवा दें। और बर्तन टूटा फूटा है तो उसको बाहर कर दें, चाहे कूड़े वाले को दे दें, कहीं दे दें, तो उसे बाहर करें। तो दोस्तों, अगर अक्षय तृतीया के दिन आप ये सब काम करते हैं तो लक्ष्मी जी का स्थायी निवास आपके घर में हो सकता है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसे लगी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म और आध्यात्म से संबंधित जो भी बातें मुझे पता होंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे ने नहीं पढ़ा तो वो उसके पास पहुंच जाता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अक्षय तृतीया की आपको बहुत बहुत बधाई।